लोग हैं, इन्होंने अगर स्पाउस को अपने बुलाना है जो कि ब्रिटिश हैं तो उनको 38,700 की सैलरी दिखानी पड़ेगी। इसके ऊपर यूके गवर्नमेंट ने फाइनली जो है वो अपना एक यू टर्न लिया है। आने वाले टाइम के अंदर अगर पीएसडब्ल्यू का रूल चेंज हो जाता है तो क्या उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ लोग जो जनवरी इनटेक 2024 के अंदर आ रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। केयर होम के ऊपर लोग डिपेंडेंट्स का पूछते हैं तो केयर होम के ऊपर भी डिपेंडेंट अप्रैल से पहले तक अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जी जिस न्यूज़ का बड़ा इंतज़ार था लोगों को कि आया ये जो 38,700 सैलरी की बात बार बार यूके के अंदर यूके गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है कि ये जो लोग हैं इन्होंने अगर स्पाउस को अपने बुलाना है जो कि ब्रिटिश हैं तो उनको 38,700 की सैलरी दिखानी पड़ेगी। इसके ऊपर यूके गवर्नमेंट ने फाइनली जो है वो अपना एक यू टर्न लिया है। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये 38,700 सैलरी देना तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि इतनी सैलरी जो है वो यूके में या तो कोई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो है प्रोफेशनल हो वही जो है वो ले सकता है। पिछले 2-3 दिनों से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि आया ये सैलरी जो है हो भी सकती है ये नहीं। और पिछले कुछ टाइम के अंदर यूके गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस कर दी थी कि हम जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे और हम इसके ऊपर डिस्काउंट देंगे, सारे लोगों को इसके अंदर हेल्प आउट करेंगे जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और ब्रिटिश हैं। तो फाइनली जो है वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो लाइहा अमल पेश कर दिया है कि अब आपको 38,700 सैलरी जो है वो नहीं दिखानी पड़ेगी। और ये जो रूल था ये भी बेसिकली 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना था, यानी 1 अप्रैल के बाद जो लोग ब्रिटिश हैं और वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को, अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को आउटसाइड द यूके के अंदर बुलाना चाहते हैं, बेशक वो पाकिस्तान से, इंडिया से, नाइजीरिया से या कहीं भी और से, अगर वो अपने स्पाउस को यूके के अंदर बुलाना चाहते थे बेशक वो ब्रिटिश हैं तो उनको जो है वो यहाँ पे सैलरी दिखानी पड़ेगी, वो है 38,700। अप्रैल के बाद से ये रूल डिसाइड हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, क्योंकि ये जो गोरे लोग हैं यार ये सिर्फ मसला ब्रिटिश पाकिस्तानियों का नहीं था, बल्कि गोरे भी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से जाके जो है वो शादियां करते हैं, जैसे यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके गोरे भी शादी करते हैं और अपने स्पाउस को यूके के अंदर बुलाते हैं। तो उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी लेना एक आम बंदे की बात नहीं थी। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इन द बिगिनिंग, स्टार्ट के अंदर जो ये पहला फेज़ है, इस फेज़ के अंदर जो किसी ब्रिटिश को यूके के अंदर बुलाने के लिए अपने स्पाउस को जो सैलरी चाहिए वो है 29,000। यानी अगर आपकी सैलरी जो है वो 29,000 है तो आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को यूके के बाहर से यूके के अंदर बुला सकते हैं एज ए स्पाउस। तो ये तो पहली गुड न्यूज़ हो गई, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी तकरीबन 1 अप्रैल के बाद से होगा, उससे पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसके पहले जो जहाँ पे ब्रिटिश है अगर उनकी सैलरी जो है वो 18,000 है भी अपने स्पाउस को जो है वो यूके के बाहर से यूके के अंदर बुला सकते हैं। तो ये तो पहली गुड न्यूज़ हो गई। दूसरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इस बात से डरते हैं और परेशान होते हैं आया उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कुछ लोग जो है वो जो सितंबर में आए हुए हैं, सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, इसमें आए हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या आया आने वाले टाइम के अंदर अगर पीएसडब्ल्यू का रूल चेंज हो जाता है तो क्या उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ लोग जो जनवरी इनटेक 2024 के अंदर आ रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोग जो 2024 सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ से परेशान होते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि यूके की अच्छी बात यह है, हमेशा से यही अच्छी बात रही है कि ये जो रूल आप आए होते हैं यूके के अंदर उस टाइम जो होता है वही रूल आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। यानी जो लोग सितंबर 2023 के अंदर आए हैं तब ये रूल था कि पीएसडब्ल्यू सबको मिलता था, 2 साल का, बैचलर्स के बाद भी, मास्टर्स के साथ भी। तो आपको अगर आप 2023 सितंबर इनटेक के अंदर आए हैं तो आपको पीएसडब्ल्यू 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाते हैं जनवरी 2024 इनटेक के स्टूडेंट्स के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स जनवरी 2024 के अंदर आए हैं उनको भी पीएसडब्ल्यू 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बना कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि पीएसडब्ल्यू जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। तो इस बात से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जनवरी 2024 के अंदर आ रहे हैं उनको पीएसडब्ल्यू 110% गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है डिग्री कंप्लीट होने के बाद। अब आ जाते हैं मई 2024 के स्टूडेंट, क्योंकि मई इनटेक भी यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, कुछ मार्च इनटेक भी ऑफर करती है। यार अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक जो स्टूडेंट्स मई इनटेक के अंदर आएंगे उनको भी पीएसडब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ
ना ही कोई ऐसा रूल बना है। थिंक टैंक इसके ऊपर काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी रूल अभी तक नहीं बना। तो मेरा ये मानना है कि यूके के अंदर जब भी कोई रूल बनता है तो उसकी एक डेडलाइन बताई जाती है, यानी तकरीबन अगला इंटेक बताया जाता है या उससे अगला इंटेक या 1 साल या 6 महीने बाद का टाइम जो है वो बताया जाता है। तो अभी तक अगर रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इट्स मीन के जो स्टूडेंट मई इंटेक के अंदर आएंगे उनको भी PSW मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक यूके का प्रोसेस नहीं किया तो आप मेरे ज़रिए से भी प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक नज़र आ रहा होगा। आप CV नहीं भेजेंगे तो हो सकता है मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट ना करे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो CV नीचे व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें। मेरी टीम होपफुली आपको 2 से 3 दिन के अंदर ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक 2024 के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरा ये बिलीव है और मुझे ऐसे लगता है, इसमें मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन तकरीबन 80-90% मुझे श्योरिटी है इस बात की कि 2 लोग सितंबर 2024 के अंदर आएंगे। होपफुली उनको भी PSW मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस साल PSW मिलेगा, लेकिन अगले साल से हो सकता है PSW के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आना शुरू हो जाएं। तो अगर तो आप यूके के अंदर आना चाह रहे हैं तो आप सितंबर 2024 के अंदर तक ज़रूर आ जाएं। उसके लेट अगर होंगे तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो आमतौर पे लोग पूछते हैं वो है डिपेंडेंट के रूल्स। तो यार स्टूडेंट वीज़े के ऊपर तो डिपेंडेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जब तक आप PhD नहीं करें तो आप डिपेंडेंट को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। लेकिन केयर होम के ऊपर लोग डिपेंडेंट्स का पूछते हैं, तो केयर होम के ऊपर भी डिपेंडेंट अप्रैल से पहले तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद केयर होम के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं आ सकता। तो अगर आपने डिपेंडेंट अपना लाना है तो आप केयर होम के अलावा कोई और वीज़ा लें, जैसे किसी बूचर शॉप का, किसी और शॉप का अगर वीज़ा आपको मिलता है तो फिर तो ठीक है, फिर आपको जो है वो अपने डिपेंडेंट आप ला सकते हैं। लेकिन केयर वीज़े के ऊपर 1 अप्रैल के बाद से आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे, 1 अप्रैल 2024 से। उससे पहले अगर आपने COS ले लिया और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, अगर आपने वीज़ा 31 मार्च को भी अप्लाई कर दिया डिपेंडेंट का, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि जो ऑलरेडी यूके के अंदर ऑन स्टूडेंट वीज़ा मौजूद हैं, क्या वो 1 जनवरी के बाद डिपेंडेंट को बुला सकते हैं? तो नहीं। तो इसके बारे में किसी के पास भी कोई श्योर जवाब नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम ही होंगे। लेकिन आप ट्राई करें, हो सकता है, क्योंकि आप जब यूके के अंदर इंटर हुए थे तब रूल ये था कि आप डिपेंडेंट को बुला सकते थे। तो आप अपने डिपेंडेंट का वीज़ा फाइल ज़रूर करें। इसके लिए आपको किसी सोलिसिटर से रब्ता करना पड़ेगा। मैं क्योंकि कोई सोलिसिटर नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, सितंबर 2023 में आए हैं या इससे पहले आए हुए हैं और अभी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट को अगर बुलाना चाहते हैं तो वो किसी सोलिसिटर से रब्ता करके अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।